गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में शाम के भगवद गीता के सत्संग में आए हुए सब भाग्यशाली भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पहले अध्याय, जिसका नाम श्रील प्रभुपाद ने लिखा है सैन्य दर्शन, और सामान्य परिचित भगवद गीता के अंदर इसका नाम होता है विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। ये अध्याय, इसमें वैसे दो भाग हैं। पहला भाग है सैन्य दर्शन और दूसरा भाग है विषाद योग। सैन्य दर्शन में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना के व्यूह रचना के विषय में पूछता है। तुलनात्मक रूप से दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों का वर्णन करता है। फिर युद्ध के आरंभ में शंख बजाया पहले भीष्म देव ने और फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से, और उसके उपरांत थोड़ा सा बीच में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का बातचीत है, संवाद है। भक्त वत्सल भगवान का अर्थ है भगवान अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं। अर्जुन ने आज्ञा दी कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करो, और भगवान ने आज्ञा का पालन किया और दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए। फिर एक आधा श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पहले अध्याय में, जो आप कभी उसको ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि श्री भगवान वाचन नहीं दिखाया उसमें। लेकिन आधा श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में बोला है, वो 25वां श्लोक है। उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके ऐसे उंगली उठा के
अर्जुन को कहते हैं पश्येताम, देखो अर्जुन, कुरोनीति, ये सब तुम्हारे अपने रिश्तेदार कौरव हैं। ये श्लोक 25वां, आप ये मेरे को देना, ये इंग्लिश वाला, ये 25वें श्लोक को कभी आप पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के वचनों को देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, ये कहते हैं। और ये जो भगवान ने 2 वचन कहे, इससे पहले अर्जुन शस्त्र उठा के बड़े वीरता से युद्ध के लिए बहुत ही उत्साहित और आतुर था। भगवान के इन शब्दों के द्वारा भगवान ने अर्जुन के हृदय में मोह को भर दिया। ये देखो, वाच पार्थ पश्येताम संवेतान कुरुन इति, ये जो आधा श्लोक है ये श्री कृष्ण के वो शब्द हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? भीषम, कहां खड़ा का रथ किया कृष्ण ने? अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, तो कहां खड़ा किया जा सकता था? दुर्योधन के सामने अर्जुन को और गुस्सा आ जाता, दुशासन के सामने खड़ा किया जाता तो गुस्सा आ जाता, लेकिन कहां कृष्ण ने जाके कहा भीषम द्रोण परमुक्तानाम सर्वेशाम महीक्षताम, भीषम और द्रोण के सामने रथ को खड़ा कर दिया। अब ये दोनों अर्जुन के लिए तो पूजनीय थे, पितामह और गुरुवर थे। वहां खड़ा सिर्फ नहीं किया, खड़ा करने के बाद ऐसे कहा उवाच, भगवान बोले, उवाच भगवान बोले श्री कृष्ण, पार्थ, पार्थ भगवान सबसे ज्यादा अर्जुन को भगवत गीता में भगवान ने संबोधन किया है पार्थ। इस संबोधन से एक तो भगवान का अर्जुन के साथ घनिष्ठ संबंध है जो वो सूचित होता कि अर्जुन के पिता की बहन का लड़का है, सॉरी अर्जुन कृष्ण के पिता की बहन का लड़का है। एक तो उससे संबंध स्थापित है। उससे ज्यादा कुंती महारानी ने जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बन के गए थे हस्तिनापुर में, तो कुंती महारानी ने कहा था कृष्ण अर्जुन और भीम को मेरा ये संदेश देना कि क्षत्रियाणी जिस दिन के लिए संतान को जन्म देते हैं वो समय आ गया है। इसका अर्थ है कि अब आपको धर्म युद्ध करना है। पार्थ और कौनते दूसरे नंबर से सबसे ज्यादा संबोधन है कौनते। ये संबोधन करते हैं तो फिर तुम कहते हो युद्ध नहीं करूंगा, अरे तुम अपनी मां के आदेश का भी उल्लंघन करोगे क्या? तेरी मां ने कहा है। तो पार्थ कहने से एक तो भगवान का अर्जुन की प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो ध्वनित होता है, और दूसरा माता का संदेश याद दिलाते हैं। तो कहते हैं पार्थ वाच पार्थ पश्येताम, देखो, पश्येताम, वो सामने खड़े हैं, देखो। ये है गुरु शिष्य को कह रहा है देखो। ये तो है मर्यादा, गुरु शिष्य को कोई चीज दिखाए वो तो ठीक है। और इसके उल्टा दुर्योधन क्या करता है दूसरे श्लोक में? अपने गुरु को कहता है पश्य पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चवम, देखो आचार्य तुम्हारे शत्रु द्रुपद के बेटे ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। अपराध होगा कि नहीं हुआ गुरु को आदेश करना? दुर्योधन ने गुरु को आदेश दिया है कि देखो, और कृष्ण ने अर्जुन को कहा है देखो। अब देखो यहां ही युद्ध का निर्णय हो गया। गुरु की अवज्ञा करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता, और गुरु की आज्ञा पालन करने वाला सदा ही सफल होता है। कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं, द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु हैं। अब भगवान इतना भी नहीं कहा पश्येता संवेतान,
कुरुनीति, ये सामने जो तुम्हारे युद्ध के लिए खड़े हैं ना, ये तुम्हारे अपने कौरव वंश के, तेरे मित्र बंधु बांधव सब तुम्हारे अपने हैं। इन शब्द कहने से, ये शब्द कहने से भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में मोह को स्थापित कर दिया भगवत गीता के अवतार के लिए। अर्जुन को मोह नहीं था, अर्जुन को मोह नहीं था। अर्जुन तो युद्ध की तैयारी 10 साल से कर रहा था। अज्ञातवास 12 साल, 1 साल, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास में तो अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रहा था। अर्जुन तो युद्ध की तैयारी इतने समय से कर रहा था, लेकिन भगवान ने अर्जुन के हृदय में मोह को स्थापित किया। क्यों? भगवत गीता के अवतार के लिए। इस श्लोक के बाद अब अर्जुन को विषाद हुआ। इसके बाद 26 श्लोक आएगा और आज हम 27 और 28 श्लोक का पाठ करेंगे। इस यहां से 26 श्लोक से अर्जुन विषाद योग शुरू होता है। तो पहला है सैन्य दर्शन आधा, और आधा है अर्जुन विषाद योग। और विषाद का अर्थ होता है समस्याओं में घिर जाना, मानसिक रूप से निर्णय करने में असमर्थ होना, बिना किसी दूसरे की सहायता से ऐसी समस्या से बाहर नहीं आया जा सकता, उसको कहते हैं विषाद। तो अर्जुन की ऐसी स्थिति हुई कि वो स्वयं इस मोह से बाहर नहीं निकल सका, तो भगवान ने उसको सहारा दिया। तो इसके बाद आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे, 26 आज के बाद है, आज 27वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो 27वें का पाठ कीजिए। तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बन्धुम् अवस्थितम् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अब देखिए इस श्लोक में शब्द आए, 2 शब्द आए हैं। पहला सीधा है तान समीक्षा स कौन्तेय। कुंती पुत्र अर्जुन ने सामने खड़े हुए अपने संबंधियों को देखा, ये तो ठीक है, सीधा है। दूसरी लाइन में सर्वान बंधु नवल, सारे रिश्तेदार थे, बांधव थे, ये भी दोनों लाइनें ठीक है। अर्जुन ने सामने अपने बंधुजनों को देखा, यहां तक ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ? कृपया परया आविष्टो, उसकी हृदय में कृपा आई। परया का मतलब बहुत बड़ी भारी कृपा आई है। ये कृपा किसने डाली? कृष्ण ने। अब 2 शब्द है, एक शब्द होती है दया और एक होता है कृपा। दया होती है दूसरों के लिए और कृपा होती है अपनों के लिए। ये सारे अपने रिश्तेदार है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, कोई दादा है, उनके लिए मन में कृपा का, कैसी कृपा? परया। परया शब्द का शब्द अर्थ देखो, परया का क्या अर्थ है? अत्यंत। और आविष्टों का मतलब अभी आई है, पहले नहीं थी। जब अर्जुन लड़ने के लिए आया था तब कृपा उसके हृदय में नहीं थी, तब तो क्रोध था, युद्ध करने की उत्सुकता थी। परंतु कृष्ण के इशारे से अपने बंधुओं को देखा तो अर्जुन के हृदय में अति कृपा का आविष्ट हुआ। इसका मतलब कृपा आगंतुक है, जो चीज आती है वो जाती है, तो ये जाएगी भी।
ये आई है अभी तो जाएगी भी। जिसने दी है, जिसके कारण आई है, वही इसको भगा देगा। तो अर्जुन के हृदय में अत्यंत कृपा का आविष्ट हुआ। बोला उससे क्या होता है? कृपा किसी के ऊपर आ, किसी को हृदय में कृपा आ जाए तो क्या होगा? विषीदम, अर्जुन को विषाद हो गया। और विषाद का शब्द अर्थ क्या लिखा है देखो, शोक पद कब है? शोक कब होता है? वैसे शोक होता है किसी के मरने के बाद। इसका मतलब ये सब मरने के लिए खड़े हैं, इसका मतलब थोड़ी देर के बाद मेरे को रोना पड़ेगा। इसका अर्थ तो यही हुआ ना। वो शोकातुर हो गया कि अर्जुन के हृदय में विषाद हो गया। और फिर अब्रवीत का मतलब अर्जुन बोलने लगा। अब अर्जुन कैसे बोल रहा है? विषाद में बोल रहा है। कृपा के अत्यंत आविष्ट होने के कारण बोल रहा है। तो ये अर्जुन नहीं बोल रहा है, अर्जुन की कृपा बोल रही है। और इस कृपा के दो विभाग किए जा सकते हैं। जो श्रील प्रभुपाद ने अब तात्पर्य लिखा है इस श्लोक का, जो आने वाला हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका तो अर्थ आपको समझ में आ गया है ना। हम आगे पढ़ते हैं आगे वाला श्लोक। इस श्लोक की कृपा का प्रभुपाद जी ने सकारात्मक अर्थ लिखा है कि इतना अगर दयालु अर्जुन न होता, ऐसा शुद्ध भक्त जिसके हृदय में इतना बड़ी करुणा का भाव अगर नहीं होता, तो थोड़ी भगवत गीता को लेने का अधिकारी हो सकता है। तो प्रभुपाद ने इस कृपा का सकारात्मक तात्पर्य लिखा है। आगे वाले श्लोकों में इसको हृदय की दुर्बलता कहा है। तो इसका मतलब कृपा के दो अर्थ निकाले हैं। एक अर्थ अर्जुन की भक्त के गुणों का सराहना की गई है, और दूसरा अर्जुन के व्यक्तिगत संबंधों के मोह की निंदा की गई। शरीर के स्तर पे ऊपर जो मोह अर्जुन का है उसकी निंदा की गई। लेकिन अर्जुन के हृदय में जो एक करुणा है, दया है, उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा की गई। तो दोनों दृष्टिकोण से इसको देखा गया है। तो हम अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। हाँ, 28 राइट। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेनं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेनमिमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। थोड़ा पाठ कीजिए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं स्वजनं कृष्ण
युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। देव्यो अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवम् इमं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अच्छा, अब दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब सबको आता है ना, देखा। इमम का मतलब इन सबको, सामने जो थे। स्वजनम, सारे अपने स्वजन, जैसे एक होते हैं ब्रजजन जो ब्रज में रहने वाले, एक होते हैं हरिजन जो हरि के होते हैं, ऐसे एक होते हैं स्वजन जो अपने होते हैं। स्वजन मतलब अपने शरीर से संबंधित रिश्तेदार, ये हुआ स्वजन की अर्थ। स्वजन का मतलब शरीर से संबंधित रिश्तेदार। कृष्ण संबोधन है, हे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण, हे मेरे प्रिय कृष्ण, तो ये संबोधन है। स्वजनम कृष्ण, और फिर लिखा है युयुत्सम। युयुत्सम का अर्थ है युद्ध की उत्सुकता से खड़े थे, युद्ध की उत्सुकता से, जो लड़ने के लिए आतुर थे। इसका मतलब शंख बज चुका है, सबने अपने हथियार उठा लिए थे, लड़ने के लिए तैयार थे। युयुत्सम समुपस्थितम, समुपस्थितम सामने खड़े थे। तो अर्जुन के ऊपर इस श्लोक में दो प्रभाव पड़े, और अगले श्लोक में और पड़ेंगे। और ये जो प्रभाव है, ये है विषाद की निशानियां। जिसको विषाद होते हैं, जो होता है ना, उसमें ऐसे लक्षण होते हैं। वो पहला लक्षण क्या है? सीदंती मम गात्राणि। गात्राणि का मतलब मेरे हाथ पांव, और सीदंती का अर्थ क्या है? सीदंती मम गात्राणि। सीदंती कांप रहे हैं। सीदंती का सर्दी में जैसे कोई कांपता है, ऐसे सीदंती मम गात्राणि, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। और दूसरा मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूख रहा है। और कल के श्लोक में आएगा शरीरम च दह्यति, मेरा सारा शरीर जल गया है। ये लक्षण है बुखार के। इसलिए भगवान कहेंगे आगे श्लोक में विगत ज्वर, अर्जुन इस ज्वर कहते हैं बुखार को, ये तेरे को जो बुखार आया है। आपने देखा है बच्चे जब परीक्षा का दिन होता है ना, उससे पहले सबको बुखार आता है। आता है ना बच्चों को बुखार, परीक्षा आई नहीं, बच्चों को बुखार आया। तो ये जो बुखार है, ये है विषाद का बुखार, कोई परेशानी का बुखार। अब ये सब हो जाएगा, कल यहाँ कोई नहीं रहेंगे इनमें से। इसका विचार करके जो मानसिक तनाव हुआ अर्जुन का, वो फिर कहेगा मेरा माथा भी घूम रहा है। इस कल वाले श्लोक में ये चीजें आएंगी। तो ये सारे लक्षण है विषाद की। अर्जुन को विषाद हुआ ना, तो विषाद में क्या होता है? आप कैसे पता लगेगा विषाद हुआ? तो बोला विषाद हुआ कि उसका सारे अंग कांपने लगे, मुख सूख गया। और दो कल वाला श्लोक भी असल में इसके साथ देख लेना चाहिए एक नजर, ताकि लिस्ट पूरी हो जाए इसकी। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवम संस्ते हस्तात् त्वक्ष परिदोह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है। पहले तो हाथ पांव कांप रहे हैं, सारा शरीर कांप रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। और आगे भी नच्च शक्नोमि अवस्थितुम भ्रमति में मन, मेरा मन घूम रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मुझे चक्कर आ रहे हैं। निमितानि न पश्यानि विपरीतानि केशव। अरे केशव, अब सब उल्टा ही दिख रहा है, कुछ सीधा नहीं दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है सब कुछ। तो यहाँ जो
जो भ्रमति च मन, यहाँ तक इसका मतलब 29 श्लोक और 30 श्लोक तक, ये जो 3 श्लोक हैं इनमें अर्जुन के विषाद के लक्षण हैं। बहुत बड़ा भारी तनाव अर्जुन के मस्तिष्क के ऊपर, माथे में इतना बड़ा तनाव है कि ये तनाव के सारे लक्षण हैं। और इन लक्षणों से अर्जुन कहेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। विषाद के लक्षण है। फिर अर्जुन कारण बताएगा। एक पहला कारण है दया के कारण युद्ध नहीं कर रहा। फिर सुख मुझे क्या मिलेगा इस युद्ध से। फिर ऐसे 5 कारण आएंगे जो अर्जुन न युद्ध करने के लिए देगा। उसमें से 4 कारण पहले अध्याय में है, 5वां कारण दूसरे अध्याय में। और दूसरे अध्याय में भगवान इन सारे कारणों का निराकरण करेंगे, उन सब कारणों का काटेंगे। तो ऐसे भगवत गीता को समझेंगे। तो आइए इसका अब अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अंग्रेजी में लिखा है माय डियर कृष्ण। इसका मतलब हिंदी का अनुवाद करने वाला मेरे प्रिय खा गया, भूखा होगा। मेरे प्रिय कृष्ण। भाई देखो, हे कृष्ण कहना और प्रिय कृष्ण कहने में बहुत बड़ा अंतर है। हे कृष्ण, ये तो ऐसे कहना हुआ जैसे कि हाँ तो मुझको लाके मुसीबत में खड़ा कर दिया, कैसा आदमी है। मेरे प्रिय कृष्ण, इसका मतलब मैं समस्या हूं, मेरे को यहां से निकालो। दोनों की भाषा में बहुत बड़ा अंतर। प्रभुपाद ने लिखा है माय डियर कृष्ण, और यहाँ हिंदी ने अनुवाद किया हे कृष्ण। तो ये कहने का अंदाज बदल जाएगा तो अर्थ बदल जाएगा। ये तो कह रहा ये कहाँ लाए हो मुझे, तो ये तो ऐसे हो गए। ये मेरे प्रिय कहाँ लाए हो। और प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है अमेरिका में उतरते समय, हे मेरे प्रिय कृष्ण, आप कहाँ अमेरिका में मुझे लाए हो। आपका कोई काम होगा क्या मैं करूँगा यहाँ। ये भी ऐसा ही भाव है, हे मेरे कृष्ण क्यों लाए हो यहाँ। तो अर्जुन कहता है कृष्ण मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तो आपका कोई काम होगा। अब ये अगर आप इसको तुलनात्मक देखो, प्रभुपाद अमेरिका में उतरे तो वहाँ भी तो किसी को जानते भी नहीं थे कि उल्टे हाथ में जाना है कि सीधे हाथ में जाना, और कोई आदमी जानकारी वाला कोई चेहरा भी नहीं था। और एक 70 साल के व्यक्ति बिना पैसे के और बिना किसी जान पहचान के उतरे होंगे तो वहाँ कैसी अवस्था होगी। वहाँ भी उन्होंने कहा हे कृष्ण, हे मेरे प्रिय कृष्ण, तुम मुझे यहाँ कहाँ लाए, क्यों लाए हो यहाँ, आपका कोई काम होगा। और यहाँ अर्जुन कहता है कृष्ण हाँ है काम आपका कोई होगा, मुझे यहाँ लाए हो। मुझे तो नहीं लगता है कि इसको मारने का कोई मेरा उद्देश्य है। भगवान कहेंगे मेरा उद्देश्य है, तुम इसके निमित्त मात्र बनो। उद्देश्य कृष्ण का है और अर्जुन निमित्त मात्र बनेगा। और वैसे प्रभुपाद हमेशा कहते थे, चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में कृष्ण भावना का पहले से ही प्रचार कर लिया है, हमको निमित्त मात्र बनना है। तो ये ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि हम सबको ऐसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस दुनिया में लाए हैं तो उनका कोई उद्देश्य है, और हम उसमें निमित्त मात्र बन जाएं तो हमारे से भी चमत्कार भगवान करा सकता है। तो ये प्रिय लिखने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ प्रिय उसको बोलो लिखे। हे प्रिय कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा से, ये युद्ध की इच्छा कौन सा शब्द है देखो, युयुत्स, कौन सा शब्द है, युयुत्स। युद्ध की इच्छा से इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को, मित्रों तथा संबंधियों को कौन सा श्लोक है, शब्द है स्वजनम। स्वजन में मित्र भी आते हैं और संबंधी भी आते हैं, को अपने समक्ष उपस्थित देखकर, समक्ष संवेदन, समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। गात्राणि परिह सीदंती, मुखम च परिशुष्यति के लिए क्या लिखा है, और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब श्लोक के शब्दों का अर्थ सीधा समझ में आया, कौन सा शब्द कहाँ रखा हुआ है। अब श्रील प्रभुपाद जी का
तात्पर्य यथार्थ भक्ति से युक्त। यथार्थ भक्ति के युक्त का मतलब, यथार्थ अंग्रेजी में लिखा है एनी मैन हु हैज जेन्युइन डिवोशन टू द लॉर्ड। जेन्युइन डिवोशन, जेन्युइन का मतलब यहाँ जो इन्होंने यथार्थ लिखा है, हिंदी में यथार्थ लिखा है, जेन्युइन यथार्थ से लगता है क्या? प्योर प्योर। जेन्युइन का मतलब कहते भाई ये जेन्युइन का एप्पल फोन है, दूसरा नकली होता है, तो इसका मतलब असली और नकली। जेन्युइन का अर्थ होता है असली, जो चीज वास्तव में जैसी है। और ये आप हमारे को जेन्युइन चीज दे रहे हैं ना, इसका मतलब नकली तो नहीं है ना, इसका मतलब असली भक्त में, जिसकी जो वास्तव में भक्त है, असली भक्त है। तो असली भक्त की प्रभुपाद बात कर रहे हैं। इसका असली भक्त मतलब इसका मतलब बनावटी भक्त भी होते हैं। एक भक्त हमारे साथ प्रचार में जाता था, झोली बड़ी डालता था गले में, हाथ भी अंदर पड़ा होता था, लेकिन एक बार मैंने देखा माला अंदर होती नहीं थी। खाली हाथ। तकरी हाथ अंदर ऐसे कर, तो हमने देखा कि सर्दियों में हाथ को गर्म कर रहा है। हम सोचते कि हाथ गर्म कर रहा है क्या थैली में, माला तो है नहीं। एक कारीगर काम कर रहा था, उसको प्रचार किया किसी भक्त ने कि तुम भी माला जपो। दूसरे दिन उसने देखा कि माला की झोली उसके गले में पड़ी है, ऊपर काम कर रहा है। इसने बोला मेरे प्रचार ने काम कर लिया, इसने माला ले ली। उसने बोला बड़े खुश है, तुम माला जप रहे हो? बोला माला नहीं है, ये झोली में कीले रखे हैं, ऊपर कीले टांग रहा है। सो दिखता है, और ये नकली भक्त बहुत होते हैं, जेन्युइन बहुत कम होते हैं। तो ये जो जेन्युइन शब्द है, ये भी बड़ा सोच समझ के प्रभुपाद ने लिखा है कि बनावटी बहुत सारे होते हैं, जेन्युइन कम होते हैं। जो वास्तव में असली शुद्ध जेन्युइन भक्ति से युक्त मतलब जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई है, मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। तो पहली लाइन प्रभुपाद जी की ये है, जो वास्तव में सच्चा भक्त है उसके अंदर सारे सद्गुण जो सत्पुरुषों में या देवताओं में होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब आप अपने ऊपर देखना कि हमारे अंदर क्या ऐसे गुण हैं। अगर हैं तो जेन्युइन भक्त है, और नहीं है तो अभी तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो वास्तविक शुद्ध भक्ति जिसके हृदय में जागृत हो गई है, उसमें सारे सत्पुरुषों के और देवताओं के गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन, क्योंकि एक श्लोक है जो आएगा इसके नीचे, उसी श्लोक की परिभाषा यही दे रहे हैं। जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरी गुणों के से विहीन होता है। अब तुलना हो गई। भक्त चाहे कोई अनपढ़ भी हो, लेकिन शुद्ध भक्त है तो सारे अच्छे गुण होंगे। और कोई भगवान का भक्त नहीं है, बड़ा पढ़ा लिखा हो, बड़ा ही सभ्य व्यक्ति हो, फिर भी उसमें कोई महात्माओं जैसे ईश्वरी गुण नहीं होंगे, उनसे वांछित होता है। मैं ऐसे ही कल देख रहा था, भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश का, तो सब पढ़े लिखे थे, बड़े सभ्य अपने आप को मानते थे कि हम बहुत बड़े सभ्य लोग हैं, इंग्लैंड से आए हैं। और गुण क्या थे? प्रताड़ना करना, गरीबों को सताना, शोषण करना, यही थे, कुछ और था?
काम तो यही किया ना। तो पढ़ा लिखा कोई कितना भी हो, अपने आप को कोई बड़े खानदान का बताता हो, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो कोई सद्गुण, ऐश्वरी गुण या भले लक्षण नहीं दिखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, भक्ति है तो अच्छे गुण है, भक्ति नहीं है तो अच्छे गुण नहीं होंगे। वैसे आप समाज में देख लो, बहुत सारे पढ़े लिखे, यहाँ तक विधायक तक लोग हैं, लेकिन आदत से मजबूर हैं, शराब पीते हैं। अच्छा गुण तो नहीं है ना। नशा करते हैं सारे के घरों के अंदर। बड़े लोगों के घरों में शराब तो जैसे रखी होती है, जैसे हमारे मंदिर सजाया होता है घर में। भक्त घर में मंदिर सजाते हैं और वो शराब की बोतलें सजाते हैं। हम खड़ताल उठा के कीर्तन करते हैं और वो तो गिलास बजा के कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। हम वही करते हैं। लेकिन दोनों के गुणों को आप देख सकते हैं, दोनों में कितना बड़ा अंतर है कि नहीं? बड़े बड़े लोगों के घरों का क्या हाल है अंदर का। भक्त नहीं है तो कोई अच्छा गुण नहीं होता। सीधे एक ही अच्छा गुण है भक्त होना, वो नहीं है तो कोई अच्छा गुण नहीं। भले सभ्य कितना भी हो क्यों ना। ये श्लोक का अर्थ है, 5वें स्कंद के एक श्लोक आएगा श्लोक। अब प्रभुपाद लिखते हैं, अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गए। अब 3 शब्द लिखे हैं, देखिए प्रभुपाद ने, स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों। एक चौथा शब्द भी होता है इस लिस्ट में, वो यहां नहीं है, वो है सुहृद। वो इन सब से अलग है। स्वजन वो होते हैं जब आप उसके काम आओ, वो आपके काम आएगा। मित्र वो हो जाता है जो मंत्रणा दो और मंत्रणा लो, मतलब सलाह लो सलाह दो। संबंधी वो होता है जो बंधन में बांध के रखता है। मेरे घर में शादी आना पड़ेगा, तेरे घर में मरेगा तो आऊंगा। बंधन में बांध के रखता है। संबंधी का मतलब ही बंधन है, संबंध का अर्थ ही बंधन है। लेकिन चौथा है सुहृद, जो इसमें नहीं है। आप आओ या न आओ, लेकिन वो आपका भलाई करता रहेगा, वो है सुहृद। तो इनमें से कोई सुहृद नहीं था सामने वालों में। सुहृद कृष्ण था जो अर्जुन की तरफ था। सुहृद कुंती महारानी थी जो शुभ चिंतक थी। तो सुहृद इस दुनिया में 3 होते हैं, चौथा होता ही नहीं है। 2 होते हैं, एक होती थी, अब नहीं है। एक भगवान सुहृद सर्वभूतानाम, गीता में लिखते हैं सुहृद सर्वभूतानाम। सुहृद का अर्थ है जो अब हमारी दिल में बैठा है। सुहृद का मतलब हमारी दिल में बैठने वाला, जिसको अगर सामान्य भाषा में कह लें तो दिल भर दोस्त, दिल में रहने वाला। दूसरा सुहृद होता है गुरु। प्रभुपाद जी अपने सब शिष्यों को लिखते थे, आपके शुभ चिंतक, आपके सुहृद। और तीसरा सुहृद होती थी माता। मैं थी इसलिए कहता हूं कि आज बच्चों को जन्म ही नहीं देती है माताएं, तो सुहृद कैसे कहें? जन्म से पहले मार लेती हैं, उनको सुहृद कैसे कहें? ये शब्द तो सुहृद माताओं के लिए पहले उपयोग में आया करता था, लेकिन अब माताओं में वो सुहृद वाला आस्ते आस्ते अदृश्य होता जा रहा है। अच्छा जी, वो अर्जुन के करुणा से अभिभूत हो गए, ये अच्छा गुण है। कृपा आई है ना। अरे कृपा तो हम कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण कृपा मूर्ति लिखते हैं प्रभुपाद के, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा की मूर्ति है प्रभुपाद ने। तो कृपा का मतलब कृष्ण हमको अपने मानते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करते हैं। दया नहीं करते हैं, कृपा करते हैं। कृपा स्वजनों के ऊपर होती है, अपनों के ऊपर होती है। तो अर्जुन के अंदर जो ये कृपालुता का भाव आया है, ये इसका सद्गुण है। जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का
निश्चय किया था, अर्जुन जिसने युद्ध का निश्चय किया था उसके ऊपर कृपा आ गई। अब वो युद्ध नहीं करेगा। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वो उनके प्रति प्रारंभ से ही दयालु थे। अब देखो, जहां दयालु लिखा है वहां कृपालु लिखा है। अपने सैनिकों के ऊपर दयालु थे, भाई बाहर से आए थे सैनिक थे, मेरे सहायता करने आए हैं, उसके ऊपर दयालु तो थे ही। परंतु सामने शत्रु की सेना के ऊपर दया करना, ये बहुत बड़ी बात है। शत्रुता को भुला दिया। ये क्या, अपने सैनिकों के ऊपर तो दयालु पहले से ही थे, किंतु विपक्ष दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वो उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वो इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। अपने का तो भला सब चाहते, लेकिन शत्रु जो सामने लड़ने आया उसके ऊपर भी दया का भाव आ गया और उस वजह से वो सारे अंग कांप रहे थे, मुंह सूख गया। उन सब को युद्ध अभिमुख देखकर युयुत्सम का है, उसे आश्चर्य भी हुआ। अरे मेरा ये भीष्म पितामह, मेरा पितामह इसकी गोद में खेला हूं, ये क्या मेरे ऊपर बाण चलाएगा? ये द्रोणाचार्य मेरा गुरु है जिसने मुझे सिखाया, क्या मैं इसके ऊपर बाण चलाऊंगा? ये सोच कर वो जो है आश्चर्य हुआ। ऐसा कभी होता है क्या? प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। आश्चर्य हुआ। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वो दयावश रुदन भी कर रहे थे, रो रहे थे। ये यहां नहीं है, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है, उसमें फिर विषाद के लक्षण है। तम दृष्ट्वा, ते तम दृष्ट्वा, क्यों बोलो, पहला शब्द बोलो। ते तम कुलेक्षणम विषीदंतम इदं वा वचन उवाच मधुसूदन। वहां भगवान बोलेंगे कि इसको विषाद है और इसकी आंखों में आंसू है, वहां आंसुओं का वर्णन है। तो प्रभुपाद लिखते हैं उसको आंसू भी आ गए, रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, भयभीत नहीं था। ऐसे लक्षण भय के कारण भी होते हैं, लेकिन ये भय के कारण नहीं थे, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। भक्त का हृदय कोमल होता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। हृदय की कोमलता भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यासि भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः हरे अभक्तस्य कुतो सद्गुणाः मनोरथेन अस्ति धावतो बहि। ये प्रभुपाद ने पहली दो तात्पर्य की 2 लाइनें उसमें इसका भावार्थ दे दिया। भक्तों में अच्छे गुण होते हैं, अभक्तों के नहीं होते हैं, वो इसी का भाव था। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति, अकिंचना का मतलब अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है, जिनका कोई मूल नहीं होता। इसका कारण ये है कि वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ये भागवत का श्लोक है। तो इसी भाव को प्रभुपाद जी आगे दूसरे अध्याय में जब पहुंचेंगे तब कहेंगे, ऐसे अर्जुन के कोमल हृदय और दयालुता अर्जुन को भगवत गीता के सुनने का योग्य अधिकारी बनाता है।
अरे भाई, भगवत गीता भगवान को सुनानी थी तो किसी ब्राह्मण को सुनाई होती, किसी सन्यासी को सुनाई होती। अगर पांडवों को ही सुनानी थी तो महाराज युधिष्ठिर को सुनाई होती, बड़ा भाई था। भाई अर्जुन को ही क्यों चुना? जिन युद्ध के परिणामों का वर्णन अर्जुन युद्ध से पहले कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद ऐसा ही रोदन रोना शुरू करते हैं। वो बाद में बोल रहे हैं, अर्जुन युद्ध से पहले कह रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के परंपरा का शिष्य बनाने के लिए चुना। क्यों? क्योंकि अर्जुन क्या था? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम है तब उत्तम। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, इसलिए तुम इस रहस्य को समझ सकोगे। तो भगवत गीता एक रहस्य है, रहस्य है, इसलिए इसको गुह्यतम ज्ञान जो कहा गया है 9वें अध्याय में, वो रहस्य है। और वो रहस्य क्या है? मन मना भाव मत भक्तो, ये रहस्य है। तो इन शब्दों के साथ हम कथा को विराम देते हैं। दूसरी क्लास का समय हो गया है। तो आज हमने अर्जुन के सद्गुणों का वर्णन, भगवान के अर्जुन के हृदय में गीता के अधिकारी बनाने के लिए जो सद्गुण प्रकट किए उनका वर्णन हो रहा है। और फिर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, वो अच्छा है अर्जुन की दृष्टि, लेकिन भगवान अर्जुन जितने भी कारण बताएगा वो बताएगा जाति धर्म, कुल धर्म और ज्यादा से ज्यादा वर्णाश्रम धर्म। लेकिन भगवान बताएंगे उसको भागवत धर्म, जो इन सब से ऊपर है। और भगवत गीता भागवत धर्म है। तो इसलिए वो धर्म भी अच्छे हैं, लेकिन भगवान उनसे ऊपर के स्तर की बात बताएंगे और वो केवल भक्त ही समझ सकता है। हरे कृष्ण। इसका क्लास है दूसरा। हेड पुजारी।